ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और आई ओपनिंग जर्नी को अनपैक करने वाले हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए लिटरली सबसे जरूरी होती है। एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां एक फाउंडर अपने ही बनाए बिजनेस में बुरी तरह फंसा हुआ महसूस करता है। वहां से निकलकर एक ट्रू इंडिपेंडेंट स्केल तक पहुंचने का सफर आखिर कैसा होता है? देखिए, लोग अपना बिजनेस शुरू ही इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, राइट? लेकिन रियलिटी में अक्सर गेम बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। तो आज हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करेंगे जो एक स्ट्रगलिंग, ओवरवर्क्ड क्रिएटर को एक आज़ाद विजनरी में बदल देता है। एक बहुत ही डीप कोट है यहाँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर बिजनेस तब रुक जाए जब उसका क्रिएटर रुकता है। सोचने वाली बात है, क्या वो सच में एक सेल्फ सस्टेनिंग मशीन है? बिल्कुल नहीं। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच सामने लाता है। अगर किसी कंपनी का चलना उसके बनाने वाले के 24 घंटे मौजूद रहने पर डिपेंड करता है ना, तो भाई वो बिजनेस नहीं है। वो बस एक ऐसी जॉब है जहां बॉस और एम्प्लॉय दोनों एक ही इंसान हैं। शुरू में ये ट्रैप उतना समझ नहीं आता, लगता है सब कंट्रोल में है, पर धीरे धीरे एक जाल बन जाता है। और इस डिपेंडेंसी वाले ट्रैप की वजह से बिजनेस की जो असली ग्रोथ है, जो ट्रू पोटेंशियल है, वो पूरी तरह चोक हो जाता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, ये एक ऐसा सवाल उठाता है जो पूरे नजरिए को पलट देता है। कौन किसका मालिक है, बिजनेस या फाउंडर? अब इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। सोर्स टेक्स्ट यहाँ एक बहुत ही अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन पे हिट करता है। एक तरफ है बिजनेस का मालिक होना और दूसरी तरफ है बिजनेस द्वारा फाउंडर का ही मालिक बन जाना। होता क्या है कि लोग सोचते हैं उन्होंने एक एसेट बनाया है, एक एम्पायर खड़ा किया है, पर सच्चाई ये होती है कि उन्होंने अपने ही दर्दो दीवार से एक पिंजरा बना लिया होता है। वो बिजनेस अब उस फाउंडर का टाइम, उसकी एनर्जी और उसका पूरा अटेंशन कंट्रोल कर रहा होता है। अगर दिन रात सिर्फ और सिर्फ काम की ही टेंशन घूम रही है दिमाग में और सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेने से लगता है कि पूरा सिस्टम ढेर हो जाएगा, तो इसका मतलब बड़ा साफ है, बिजनेस ने अपने ही बनाने वाले पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। ये एक बहुत ही अनसेटलिंग सच्चाई है जो हमारे सोर्स मटेरियल ने बिना किसी फिल्टर के प्रेजेंट की है। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो फाउंडर को इस पिंजरे में फंसाकर रखती हैं? आइए इन 3 सबसे बड़ी रुकावटों यानी द 3 बॉटलनेक्स को समझते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये 3 हैवी बर्डन्स किसी भी फाउंडर को डेली ऑपरेशंस की जंजीरों से जकड़ लेते हैं। सोर्स मटेरियल इन तीनों का बहुत शार्पली जिक्र करता है। सबसे पहला बॉटलनेक है फैसले या डिसीजंस। अब सोचिए, अगर एक छोटे से छोटा डिसीजन लेने के लिए भी पूरी टीम को फाउंडर का वेट करना पड़े तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? दूसरा है मंजूरी या अप्रूवल्स। हर फाइल, हर नया प्रोजेक्ट या यहां तक कि एक सिंपल क्लाइंट ईमेल भी अगर फाउंडर की फाइनल ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहा है तो काम वहीं का वहीं अटक गया। और तीसरा और शायद सबसे एग्जॉस्टिंग बोझ है फॉलोअप्स। लोगों को बार बार याद दिलाना, उनका काम लगातार चेक करना, ये तीनों मिलकर एक ऐसी सॉलिड दीवार खड़ी कर देते हैं जिससे पूरे बिजनेस की स्पीड सिर्फ और सिर्फ एक अकेले इंसान की कैपेसिटी पर आकर रुक जाती है। इट्स लिटरली अ रोड ब्लॉक। अब प्रॉब्लम तो पूरी तरह समझ आ गई, लेकिन इस सफोकेशन वाले माहौल से बाहर कैसे निकलें? तो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और वो है सिस्टमाइज्ड स्केल। सोर्स टेक्स्ट में दिया गया ये आइडिया वैसे तो सिंपल लगता है, पर सच बताओ तो ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, सिस्टमाइज स्केल का मतलब सिर्फ डबल रेवेन्यूज या ज्यादा प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है ऐसे रूल्स, ऐसी प्रोसेसेस और ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करना जहां काम का फ्लो किसी भी एक व्यक्ति के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड ना करे। मेन गोल एक ऐसी इंडिपेंडेंट वर्कफ्लो बनाना है जो बिना फाउंडर के हमेशा मौजूद रहे, एक वेल ऑयल्ड इंजन की तरह चलती रहे। एक ऐसी ऑपरेशन लाइन जहां हर किसी को अपना रोल परफेक्टली पता हो और चीजें अपने आप सीमलेसली आगे बढ़ती रहें। अब ये सब सुनने में थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, पर फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हमें शुरुआत करनी है सिर्फ एक प्रोसेस से। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि मैसिव चेंजेस की शुरुआत कितनी सिंपल और एक्शनेबल हो सकती है। आज़ादी पाने की इस जर्नी का रास्ता एकदम प्रैक्टिकल है। सोर्स टेक्स्ट यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन देता है। पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आज, हाँ सिर्फ आज, एक प्रोसेस को चुनना है। सब कुछ एक ही दिन में फिक्स करने का लोड बिल्कुल नहीं लेना है। उसकी जगह सिर्फ एक ऐसी आदत, एक डेली अप्रूवल या किसी एक छोटे से फॉलोअप को टारगेट करना है जिसे आज ही ऑटोमेट या किसी और को डेलीगेट किया जा सके। एक बार में जंजीर की सिर्फ एक कड़ी को तोड़ना ही उस बड़े पिंजरे से बाहर निकलने का सबसे इफेक्टिव और असरदार तरीका है।
तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए ये आखिरी सवाल दिमाग में सबसे ज्यादा गूंजना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन जहां बिजनेस उसके बनाने वाले पर ही हावी हो गया हो, वहां से आजादी वापस छीन लेने की शुरुआत आखिर किस पॉइंट से होगी? वो कौन सा एक अकेला टास्क या प्रोसेस होगा जो आज सिस्टमाइज किया जाएगा? ये सिर्फ एक ठंडा सा विचार नहीं है, बल्कि एक स्ट्रांगली प्रोवोक करने वाला कॉल टू एक्शन है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट जमीन पर उतार देता है। क्योंकि इस एक सवाल का उत्तर ढूंढना ही उस ट्रू स्केल और सच्ची आजादी की तरफ उठने वाला पहला और सबसे ठोस कदम है।